यूपी बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टूल्स यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं इंग्लिश प्रोज का सेक्शन ए का चैप्टर 1, जो कि अ गर्ल विद अ बास्केट, यानी कि एक टोकरी के साथ एक लड़की, जिसे लिखा है विलियम सी डॉगलस ने। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इस चैप्टर को कई पार्ट में ट्रांसलेशन करके मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और आई होप कि आप ये पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और इजीली समझेंगे। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखें और बहुत केयरफुली देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पैराग्राफ के साथ में। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, यानी कि आई हैड लेफ्ट, इसका अर्थ है मैंने छोड़ा। क्या छोड़ा? दिल्ली को छोड़ा। फॉर द हिमालयाज, यानी कि हिमालय के लिए। तो ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा कहेंगे कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय की ओर चल पड़ा। क्या कहेंगे? मैं न्यू दिल्ली से हिमालय की ओर चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक, एज फार एज यानी कि बरेली जितनी दूरी, मैंने ट्रेन से सफ़र किया। एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक कार से। ये भी आप कह सकते हैं कि मैं रेलगाड़ी से बरेली तक, उसके बाद कार से रानीखेत तक गया। रानीखेत, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। रानीखेत जो कि एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, जो कहाँ पर स्थित है? लोकेटेड यानी कि स्थित है। कहाँ पर? ऑन अ 6,000-फुट रिज, रिज अर्थात पर्वत श्रृंखला। तो 6,000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और ऑपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो केप्ड हिमालयास, और उसके सामने 120 माइल लंबा, किसके सामने? हिल स्टेशन के सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हुआ, स्नो केप्ड यानी कि बर्फ से ढका हुआ हिमालय, यानी कि हिमालय का भूभाग है। द ट्रेन वॉज स्लो, यानी कि ट्रेन वॉज स्लो यानी कि रेलगाड़ी स्लो नहीं थी। ऐसा कहेंगे कि रेलगाड़ी की गति धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और ये रेलगाड़ी रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशन, रास्ते पर सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोलता। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। वॉक यानी कि घूमता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था, जिनमें सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। और वो लोग कौन कौन थे? सिख थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सोल्जर्स यानी कि सैनिक थे, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी थे, प्रीस्ट्स यानी कि पुजारी, पोर्टर्स यानी कि कूली, बेगर्स यानी कि भिखारी, और हॉकर्स यानी कि फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग सभी के पैरों में चप्पलें नहीं थी, यानी कि नंगे पैरों में थे लगभग सभी। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और वे सफेद, ढीले सफेद कपड़ों में थे। यानी कि उन्होंने किस तरह का कपड़ा पहना हुआ था? लूज वाइट गारमेंट्स, यानी कि ढीले सफेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, मैं वुड वॉक आस्क यानी कि मैं पूछता, आई वुड आस्क यानी कि मैं पूछता, एटलीस्ट कम से कम 3 लोगों से, बिफोर तभी, आई कुड फाइंड तभी मुझे कोई मिल सकता था, जो वन हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश में बात कर सकता था। वे वुड टॉक
world affairs and every major topic the news of the day produced. मैं बात करता वर्ल्ड अफेयर्स यानी कि विश्व के मामले के बारे में बात करता एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज, और प्रत्येक बड़े से बड़े मेजर टॉपिक यानी कि बड़े से बड़े विषय पर बात करता। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड यानी कि प्रतिदिन के समाचारों के बारे में उनसे बात करता। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इन दिस वे यानी कि इस प्रकार मैं कोशिश कर रहा था टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। तो इस प्रकार मैं देश के लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। पल्स यानी कि लोगों की, और पल्स ऑफ द नेशंस यानी कि राष्ट्र की अर्थात देश के लोगों की फील्स यानी कि भावनाओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और चेक कर रहा था। आई वॉज चेकिंग, तो यहीं से स्टार्ट होगा। आई वॉज चेकिंग, और मैं चेक कर रहा था ऑफिशियल एटीट्यूड्स अर्थात सरकारी व्यवहार, और रिपोर्ट्स यानी कि खबरों के विरुद्ध, अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, उनके ओपिनियन अर्थात मत को परख रहा था, चेक कर रहा था। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि इन दिस वे इस प्रकार मैं देश के लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था, और सरकारी व्यवहार और खबरों के विरुद्ध उनकी राय या उनकी मत को परख रहा था। चलिए आगे देखते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट यानी कि रास्ता, ले थ्रू यानी कि गुजरता था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज अर्थात भारत की सर्वाधिक रिचेस्ट यानी कि सर्वाधिक या सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र से होकर गुजरता था। तो वो जिस रास्ते से जा रहे थे, तो वो रास्ता किससे होकर गुजरता था? एग्रीकल्चरल एरिया, भारत की सबसे अधिक उपजाऊ वाले एरिया से होकर गुजरता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। दिस वॉज द प्लेन, ये मैदान था, किसका मैदान था? ऑफ द अपर गंगा रिवर यानी कि ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, अर्थात समुद्री तल से, सी लेवल अर्थात समुद्री तल से 1000 फीट ऊपर था, बट ट्रॉपिकल लेकिन गर्म था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट swollen with flood water, its overflow inundating thousands of acres of rice। गंगा भूरी मिट्टी से भरी हुई थी, ब्राउन यानी कि भूरी और सिल्ट यानी कि मिट्टी, भूरी मिट्टी से भरी हुई थी। swollen with flood water, swollen यानी कि उमड़ी हुई थी, किससे? with flood water यानी कि बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, और इसके ओवरफ्लो अर्थात बहाव ने, इन अनडेटिंग अर्थात डुबो रखा था, इसने इसके बहाव ने, ओवरफ्लो यानी कि बहाव ने डुबो रखा था। 1000 ऑफ राइस, चावलों के हजारों एकड़ खेत को डुबो रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। नॉर्थ अर्थात इसके उत्तर में वर जंगल्स, जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी, हायर देन अ मैन्स हेड अर्थात मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, और ओकेजनल यानी कि कहीं कहीं, क्लम्स ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों और झाड़ियों के झुरमुट थे। द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोब्रास अर्थात
चीते, हाथी, पाइथन्स यानी कि अजगर और जहरीले सांपों के घर थे। होम ऑफ इनके घर थे, इनके टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स यानी कि अजगर और कोबरा इनके घर थे। एवरीवेयर एल्स वेयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉराइजन। एवरीवेयर एल्स यानी कि सभी स्थानों पर देयर वॉज फ्लैट लैंड, समतल जमीन थी, समतल धरती थी, जो रनिंग टू द हॉराइजन अर्थात आसमान को छूती थी, अर्थात आसमान को छूती हुई, छूती नहीं थी, छूती हुई दिखाई देती थी। बट लेकिन dotted here and there by this sacred banyan tree of by rows of parker trees। लेकिन डॉटेड हियर एंड देयर यानी कि कहीं सैक्रेड banyan tree अर्थात पवित्र बरगद के पेड़, या ऑफ बाय यानी कि या रोज ऑफ पार्कर ट्रीज, पार्कर ट्रीज यानी कि पाखड़ के पेड़ों की रोज अर्थात कतारें थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ तक ही। इसके आगे के दूसरे पार्ट में मैं इसके आगे से ट्रांसलेशन करूँगा। होप इतना आपको समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।